हेलो बच्चों। तो कैसे हो सब? बढ़िया। बच्चों, आज जो एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। जब पार्टिकल ग्रेविटी के अनुसार चलना स्टार्ट करे तो क्या बातें होती है, आज इन्हीं बातों को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। बच्चों, तो बिना समय गवाए बातों को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी, आपका प्यारा सा चैनल मेक कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, अगर किसी पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी दे दी, कहां से? तो भैया ग्राउंड से। अगर किसी पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी दे दी तो u वेलोसिटी देने के बाद पार्टिकल कुछ दूर ऊपर जाएगा और फिर क्या आएगा, नीचे आएगा और क्या करेगा, ग्राउंड को जाके स्ट्राइक करेगा। इतना बात तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो बच्चों एक बात हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि ये मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन है, हमने लिखा भी हुआ है कि कैसा किसका है एग्जाम्पल, वन डायमेंशनल मोशन का एक उदाहरण है। तो पार्टिकल को जब ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, ऊपर की तरफ जब फेंकेंगे तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर कुछ देरी के बाद क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। बच्चों, जब नीचे गिरेगा पार्टिकल तो भैया एक तो बात है कि पार्टिकल का दिशा ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर कुछ देरी के बाद पार्टिकल का दिशा क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। हमने बताया था कि जब कभी भी वन डायमेंशनल मोशन हो रहा होता है और पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो एक दौरान वेलोसिटी हमेशा निश्चित है कि क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अब वेलोसिटी का मान जीरो हो गया तो एक बात हम पूछेंगे कि किसी पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगा। तो मैंने बोला समय t इक्वल टू यू बाई जी समय लगा। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक जाने में। अब उसी पार्टिकल को टोटल आने में कितना लगा, तो भैया टी यू टू यू बाई जी। अच्छा ठीक है, ये बात तो डिस्टेंस पार्टिकल ने कितना ट्रेवल किया, तो मैंने बोला यू स्क्वायर अपॉन में बोलो 2g। क्या बोला, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। यहां से यहां तक का अगर हम डिस्टेंस अगर बात करें तो पार्टिकल ने कितना चला, मैंने बोला यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये तो बात हो गई। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें बच्चों कि सर ये दोनों वैल्यूज कैसे आई अपनी, ये दोनों वैल्यू जो है वो कैसे आई। तो बच्चों हमने जो भी वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर फॉर्मूलाज पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये जो तीनों फॉर्मूलाज को हम लोगों ने जो सीखा था, डिराइव किया था, उन्हीं तीन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हमारे जो डेरिवेशंस हैं इनको निकालेंगे। ठीक है बच्चों, इनको क्या करेंगे, निकालेंगे। आओ जानते हैं। तो बच्चों v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, u प्लस ए टी। अब एक बात हम लोग बच्चों ध्यान पे रखेंगे, एक बात ध्यान पे रखेंगे कि जब पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा होता है, और वो भी कैसा मोशन, ग्रेविटी के अंदर कर रहा होता है, तो उस दौरान हम याद रखेंगे कि एक्सीलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो हमेशा किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, स्मॉल जी के बराबर होगा। और जी की मान कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को लगभग हम लोग कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है बच्चों हमको याद रखनी होगी। ठीक है, तो ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो ए की जगह पर v इक्वल टू यू। अच्छा, पार्टिकल ऊपर की तरफ चल रहा है और ग्रेविटेशन किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल को जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किधर की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड दिशा में लगेगा। बच्चों तो एक दिशा को हमने पॉजिटिव बोला तो दूसरे दिशा को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो हम बताए हैं कि अगर एक दिशा को हम पॉजिटिव मानेंगे तो उसके अपोजिट दिशा को नेगेटिव मानेंगे। तो माइनस जी इंटू टी। अब v की वैल्यू कितनी है बाबू, तो v की वैल्यू इस पॉइंट पर हमारा जीरो है, तो u माइनस जी टी। अब ये माइनस है, इधर आया तो प्लस में, सॉरी प्लस में इधर आया तो माइनस में, माइनस जी टी। यहां से ये कट कर दिए तो t इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, u बाई जी। तो ये हमारा टाइम निकला यहां से यहां तक का। अगर हमको टोटल निकालना है तो भैया और दुगना हो जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, ये तो समझ गए। अब हमको समझना है कि सर ये वाला कैसे आया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग के पास है, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब वी स्क्वायर, अब पार्टिकल का यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो जीरो है सर, और यू स्क्वायर ठीक है माइनस
क्योंकि एक दिशा को पॉजिटिव मानेंगे तो उसका अपोजिट दिशा को नेगेटिव मानेंगे, हम बता चुके हैं। -2GS हो गया। ठीक है, अब ये माइनस में इधर आया तो बच्चों प्लस में, इसी को ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, और -2GS यहाँ से ये कट गया तो क्या आया बच्चों, क्या आया बच्चों, तो S इक्वल टू आ गया U स्क्वायर अपॉन में 2G, U स्क्वायर अपॉन में 2G। तो ये बातों को हम लोग जान लेंगे कैसे इन फॉर्मूलाज को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। सिंपल तरीका था, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा था। चलो ये तो बात हो गई बच्चों, लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी पार्टिकल को सर ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाए, क्या किया जाए, ऊपर से पार्टिकल को इस तरह से ड्रॉप कर दिया जाए, दिखाते हैं। अगर ये पार्टिकल है और ये मान लो अपना ग्राउंड होता, ग्राउंड फ्लोर होता, और ऊपर से मैंने क्या कर दिया, पार्टिकल को बच्चों ड्रॉप कर दिया, तो जब कभी भी प्रश्न हमारा पूछा जाए कि पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, क्या किया गया है, पार्टिकल को छोड़ दिया गया है, तो जब पार्टिकल को बच्चों छोड़ा जाएगा उस दौरान उसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। एकदम याद रखेंगे, ड्रॉप शब्द लिखते ही बोल देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, ठीक है, 0 है। अब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो मान लेते हैं h डिस्टेंस चलकर आएगा, ठीक है। अब जिस दिशा में मोशन है उसी दिशा में ग्रेविटी, हमने बोला कि ठीक है सर उस दौरान टाइम कितना लगेगा, ठीक है बच्चों, टाइम कितना लगेगा, तो t इक्वल टू हमने बोला √2h/g, ठीक है। अब सर ये अगर यहाँ पे पार्टिकल अगर है और यहाँ पे पार्टिकल आके गिर रहा है तो इसकी इस दौरान वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इक्वल टू होता है √2gh, ठीक है। अब बच्चों v इक्वल, अब पूछोगे सर ये फॉर्मूलाज कैसे आई, तो आओ जरा हम लोग ड्राइव करके देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है ना, s इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, s इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये हम लोग जानते हैं। तो s की मान कितनी है बच्चों, तो h है सर हमारी s की मान, और इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है। टाइम को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब ये डिवाइड, अब यहाँ से लिख देते हैं थोड़ा सा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर, ये डिवाइड में इधर गया तो बच्चों मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h/g, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों √2h/g। टाइम निकल गया। अब बच्चों हमसे तुम पूछोगे कि सर ये वाली वेलोसिटी कैसे आई, तो एक फॉर्मूला हम लोग को वो भी जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। अब 2as होता है तो u तो अपनी इनिशियल स्पीड 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 2gh हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा √2gh, ठीक है बच्चों। ये बात तो हम लोग जान गए, सीख लिए, ठीक है बच्चों, कितना आसान बात था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।